तो अभी जो जिस पूरे उद्देश्य से, जिस एम से ये पूरी संस्था, ये पूरी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग, वो विमेन के अंदर जो हिंदू धर्म और जो आपकी संस्कृति है उसको लेकर आगे बढ़ाने की बात चल रही है। यस, और शिल्पा जी इसके बारे में ही बात करेंगी। आप सबसे तेलुगु में अच्छे से कम्युनिकेट होगा। मैं आप लोगों से आपके चैलेंज के बारे में नेक्स्ट 20 मिनट्स बात करूँगी, ठीक है? ऑलरेडी आप में से कितनी मम्मा हैं? वेरी गुड। तो ये जो नेक्स्ट 20 मिनट्स है ये आपके लिए होगा। तो टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं जब बात मम्मियों की आती है ना? द मोमेंट यू बिकम अ मदर, जिस मोमेंट आप मम्मा बनते हैं, मम्मी बनते हैं, उस मोमेंट से ही आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ठीक है? अभी तक आप उसको डेवलप कर रहे थे, उसको मैनेज कर रहे थे जो किसी और का बेटा होता है, यानी आपकी सास का बेटा, राइट? नाउ यू आर डेवलपिंग योर ओन किड, ठीक है? तो इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, जिन चैलेंजेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? ऑलरेडी परफेक्ट। इस 20 मिनट्स में मैं जो भी कुछ बोलूँगी उसको अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट, राइट? सो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपके बगल में जो चेयर है उसके ऊपर अपनी कैप उतार के रखनी है। डू इट। कैप नहीं है किसी के पास? कोई नहीं लाया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही है मदरहुड। जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप कैसे दोगे सामने वाले को? तो मदर को सबसे पहले अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपके मन के अंदर हैप्पीनेस नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अगर मैं आपको बोलूँगी कि वो हैप्पीनेस आप अपने बेबी को दो, बच्चे को दो, आप दे पाओगे? नहीं, क्योंकि अभी आप कैप नहीं दे पाए, आपके पास कैप नहीं थी, राइट? सो अगर आपके अंदर हैप्पीनेस होगी ही नहीं तो आप कैसे दोगे? दिन भर काम का फ्रस्ट्रेशन, दिन भर चिड़चिड़, घर वालों ने बहुत काम दे दिया, सास तंग कर रही है, हस्बैंड नहीं सुन रहा है, एंड देन हाउ यू विल गिव हैप्पीनेस टू योर किड्स, करेक्ट? सो वी विल लर्न, अभी हम ये सीखेंगे कि हम अपने अंदर हैप्पीनेस कैसे डेवलप करें एज अ मदर। गॉट इट? सो अगर आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है तो इट मीन्स आपके पास कैप नहीं है, तो आप बगल वाले को यानी अपने बच्चे को हैप्पीनेस नहीं दे सकते। तो उनको हैप्पीनेस देने के लिए आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है। और इस चैलेंज को सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आता है आपकी हैप्पीनेस और आपके बीच में, वो होता है आपका गिल्ट। कौन सा गिल्ट? आजकल एक नई बीमारी हो गई है सारी मदर्स को, जो नई मम्मीज़ हैं उनके तो सबसे ज़्यादा हो गई है। ये बीमारी कौन सी है? इस बीमारी को बोलते हैं सुपर मम्मा कॉन्सेप्ट, सुपर मम्मा सिंड्रोम। ये एक बीमारी है। क्या है ये बीमारी? मुझे परफेक्ट होना है, मुझे परफेक्ट मम्मा बनना है, राइट? आप में से कितने लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं? हमने 9 दुर्गा दी हैं आपको, 9 फॉर डिफरेंट रोल्स। देन आप क्यों अपने आप से, एक ही पर्सन से सारे रोल्स एक्सपेक्ट करते हो? इवन भगवान ने भी जब शक्ति देनी थी तो दुर्गा जी को बुलाया, जब घर संभालना था तो पार्वती जी को बुलाया, जब खाना देना था तो अन्नपूर्णा को बुलाया, जब पढ़ाई करवानी थी तो सरस्वती को बुलाया, जब पैसा कमाना था तो लक्ष्मी को बुलाया। फिर आप क्यों लगे हुए हो कि सारे के सारे रोल्स आप ही को करने हैं? सो ये जो एक सुपर मॉम कॉन्सेप्ट है, सुपर मॉम का जो एक कीड़ा है ना, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है आपके और आपकी हैप्पीनेस के बीच में। इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट टू बी इम्परफेक्ट। कभी अगर आपसे कुछ छूट जाता है, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। कोई गिल्ट नहीं रखना है कि मैं बच्चे को खाना भी खिला लूँ, मैं उसके साथ इंस्टा भी चला लूँ, मैं शॉपिंग भी कर लूँ, मैं कार ड्राइव भी कर लूँ, मैं यहाँ पे आके लेक्चर भी सुन लूँ, मैं घर पे जाके अच्छा वाला खाना भी बना लूँ। नहीं हो पाएगा। भगवान से भी नहीं हुआ, उन्होंने भी अलग अलग देवियाँ दी आपको, फिर आप क्यों सारी एक देवी बनने के चक्कर में हो? सो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की, हमारे सबके साथ है, वो है सुपर मॉम। अभी मदर्स डे आएगा,
चालू हो जाएगा कीड़ा। मदर्स डे आने पे इतने बढ़िया वाले मैसेजेस आएंगे, लेडी के आगे 4 सर आ जाएंगे, 4 हाथ आ जाएंगे, वो घर भी संभाल रही है, खाना भी बना रही है, ऑफिस भी जा रही है, और आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि मैं इसमें से आधा भी नहीं कर रही हूँ। इट मीन्स आई एम नॉट अ गुड मदर। होता है ये। सो इस गिल्ट को बाहर निकालिए। इफ यू आर इम्परफेक्ट देन इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली ओके। क्योंकि आप जो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं, या जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, उनसे एक बार सुनिएगा, वो 10 घंटा एक ऐसी माँ के साथ नहीं रहना चाहते जो चिड़चिड़ करती है, गुस्से में आती है। वो 1 घंटा उस माँ के साथ रहना चाहते हैं जो खुश है। सो आपके लिए क्वालिटी टाइम इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटी टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है। गॉट इट? सबको समझ में आया? सो नो मोर सुपर मॉम सिंड्रोम। किसी को ये बीमारी अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसी भी हैं आप परफेक्ट हैं। ठीक है? मैंने अपनी पूरी शादी में, 23 साल की शादी में, शायद 15 साल खाना नहीं बनाया, आता ही नहीं था तो नहीं बनाया। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ बैठी हैं, उनसे ये पूछिए क्या मेरा खाना नहीं बनाना मुझे अच्छी बहू या बुरी बहू में क्लासिफाई करता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ से बाहर भी चले जाऊँगी तो भी वो यही कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी करिए, बिल्कुल पूरी करिए, बट विदाउट प्रेशर, दिल खोल के, खुश होकर। ठीक है? तो पहला पॉइंट आपके अंदर का गिल्ट, इसको बाहर निकालिए। करेंगे सब कोशिश? देन थोड़ी कैप आ गई है, आधी कैप आई है, अभी आधी और लाएंगे। सेकेंड, आपके और आपकी हैप्पीनेस के बीच का एक बहुत बड़ा इशू और एक है। वो इशू ये होता है, पहले तो आपने बोल दिया कि ठीक है मुझे परफेक्ट नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा इशू है कि आप हमेशा हर चीज़ में अपडेट करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। आपने व्हाट्सएप सीखा, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक सीखा, स्नैपचैट आ गया। अभी जैसे तैसे इंस्टाग्राम सीख रहे हैं, रील ऊपर नीचे कर रहे हैं, तब तक कुछ और आ जाएगा और आप फिर वो ये सब छोड़ के वो सीखना शुरू कर दोगे। जैसे तैसे वो सीखोगे। अभी मेरी सास ने, मम्मी ने स्टेटस लगाना सीखा है, अभी स्टेटस लगाना सीखा है, तब तक स्टेटस आउटडेटेड हो गया, अब हर कोई इंस्टाग्राम पे है। कैसे करेंगे कॉम्पीट? ये डिजिटल ज़माना है। It's completely okay to say I don't know. Absolutely there is no problem in saying I don't know. Because मैं आज यहाँ पर, मैंने जब आशा जी ने मुझसे कहा, गायत्री जी ने कहा कि यहाँ पे आके लेक्चर दीजिए, मैंने बहुत सिंपली कहा मुझे तेलुगु नहीं आती। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट प्रेशर ऑन माई हेड कि मैं तेलुगु नहीं आती, मैं कैसे बोलूँगी। बिल्कुल बोल सकती हूँ। मैं महेश बाबू की पिक्चरें आराम से जाके देखती हूँ, मुझे तेलुगु समझ में नहीं आती है, बट आई एन्जॉय। सो इफ़ आई एन्जॉय, इवन यू शुड एन्जॉय, बट डोंट गेट इनटू दैट कि मुझे सब आना चाहिए, क्योंकि आप और आपके बीच में जो ये गैजेट है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप आज कुछ सीखोगे, नया वर्जन आ जाएगा, आपके बच्चे अपडेट हो जाएंगे। और बच्चों से बराबरी मत करिए। क्लियर? हम बच्चों से पीछे नहीं हैं, हम बच्चों से पीछे नहीं हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम माँ हैं, तो बस माँ बन के रहिए। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए तो ही अच्छा होगा? वेरी गुड। कौन कौन है? आपको मैं बता रही हूँ बहुत परेशान होने वाले हैं। क्यों? आपको माँ बनने में प्रॉब्लम है? आपने अभी एक शब्द क्या यूज़ किया? फ्रेंडली। फ्रेंडली होने में और फ्रेंड होने में बहुत फ़र्क है। सर मैं आपको भी बोलूँगी, ठीक है? फ्रेंडली होना क्या होता है? आप बच्चे से खुल के बात कर रहे हो, बच्चा कुछ आके बोल रहा है तो आप उसकी बात को सुन रहे हो, ये फ्रेंडली है। फ्रेंड क्या होता है? अरे इधर आ रहे, नहीं करना। क्या आप ये एक्सेप्ट कर पाओगे कि कल को आपका बच्चा आपको ये सारी चीज़ें बोले और आप उसके लिए रेडी हो? फिर क्या होता है? बच्चा कंफ्यूज, कभी तो बोलते हो फ्रेंड हो, कभी तो फिर आप मम्मा बन जाते हो। तो करना क्या? आपको बताना नहीं बताना। आप अगर अपने फ्रेंड के आगे ये बोलते हो कि कल मुझे मैथ्स में कम नंबर आए, आपका फ्रेंड बोलता है कुछ नहीं होता रे, कल फिर पढ़ेंगे, आ जाएगा। लेकिन आप अपनी मम्मा को बोल के देखो, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। फिर काहे के फ्रेंड हैं आप? ये कौन सी फ्रेंडशिप है? फिर
तो जितने हाथ उठे थे कि मैं फ्रेंड बनना चाहती हूँ, हाथ नीचे करें। फ्रेंड ना बने, वेरी गुड, फ्रेंड ना बने, फ्रेंडली बने। बच्चों को लिसनिंग दें कि आप उनकी बात, अगर किसी इस छोटे से बच्चे ने आकर बोला कि मैं स्कूल आज नहीं जाऊंगा, तो उसको सुने कि वो क्यों बोल रहा है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, बस उतना करें, दैट इज फ्रेंडली। फ्रेंड तो बोलेगा अच्छा चल छुट्टी ले ले, अपन दोनों मजे करेंगे। क्या आप ये चीज़ अपने बच्चों को कहते हो? नहीं कहते। फिर क्यों धोखे में रखते हो बच्चों को कि वी आर बडीज, वी आर फ्रेंड्स? बिल्कुल भी नहीं। एक एज होने के बाद ही शायद आप उनके फ्रेंड बन पाएंगे, फिलहाल जब तक बच्चा डेवलप हो रहा है तब तक तो नहीं। मगरमच्छ अगर पानी से बैर कर लेगा तो रहेगा कैसे? तो अगर बच्चे माँ बाप के दोस्त बन जाएंगे तो आप उनको काट छाट कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब आप भी तो उनके सारे क्राइम्स में शामिल हो जाओगे। करेक्ट? सो प्लीज डोंट बिकम फ्रेंड टू योर किड। ऑल सेट विद मी? तो आप कौन बनना चाहते हैं अपने बच्चों का दोस्त? थैंक यू। बिल्कुल नहीं। और जो बच्चे भी आपसे ये कहें तो ना तो उनको धोखा दीजिए ना खुद धोखे में रहिए। आप उनके पास 4, 5, 6 दोस्त हो सकते हैं, माँ सिर्फ एक ही होगी, तो वो रोल निभा लीजिए। वो एक्सक्लूसिव राइट्स आपको मिले हैं। कौन से वाले? पेरेंट होने के। तो जो एक बहुत बड़ा चैलेंज मदरहुड में जो आज की माँ में रहता है, वो जैसे मैंने बताया, रिपीटिंग, फर्स्ट इज आपको स्मार्ट पेरेंट बनने का बहुत शौक है, प्लीज़ डोंट डू दैट। आप सब काम नहीं कर सकते, तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप सारे काम नहीं कर सकते। दूसरा, अपडेट रहना एक लिमिट तक ही चलता है, उसके बियॉन्ड आप नहीं हो सकते। सरेंडर करना सीखिए, ये कहना सीखिए कि हाँ मुझे नहीं आता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विश्वास करिए, आप में से जितने भी पेरेंट्स अगर ये अपने बच्चों को कभी कहते हैं कि मुझे सब आता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, एक समय आएगा जब बच्चे आपसे कहेंगे आप खुद कर लो, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, और तब आप दुखी होगे कि मेरे बच्चे, जैसे हम अपने माँ बाप के पास बैठते थे, आज बच्चे नहीं बैठते। लेकिन उन बच्चों को दूर तो आप ही ने किया ना, आपकी सो कॉल्ड नॉलेज ने किया। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन टू से मुझे नहीं आता, प्लीज़ मुझे बताओ, आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, मैं तुम पर डिपेंड करती हूँ। डन? सो ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं जो कंटेम्प्रेरी मदर्स के साथ होते हैं, यानी जो आधुनिक एडवांस मॉम्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है। तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज, एक 2 मिनट लूंगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेट देम गेट सेटल्ड। ये वो मॉम्स हैं जो बच्चों को जल्दी टाइम पे स्कूल भेजती हैं लेकिन अपने प्रोग्राम में थोड़ा लेट हो जाती हैं। मैं उनके लिए एक एक्सरसाइज करवाती हूँ अभी, आप सब सेटल हो जाएं, उसके बाद हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे आपको हैट अभी उतारनी थी, आप नहीं उतार पाए, अब एक दूसरी एक्सरसाइज आपसे करेंगे, शायद आप कर पाओगे। मॉम्स सेट? थैंक यू। चलिए आप लोग अपने दोनों हाथ खाली रखिए, दोनों हाथ खाली। ओके, सो मैं जो बोलूंगी वो आपको करना होगा। डन? परफेक्ट। क्या करना होगा? जो मैं बोलूंगी वो आपको करना होगा। नाउ जल्दी से अपना हाथ अपने गाल पे रखिए, जल्दी से अपना हाथ अपने सर पे रखिए। सर घर में वाइफ्स को फॉलो करते हैं, आज मुझे कर लीजिए। जल्दी से अपना हाथ अपने सर पे रखिए। परफेक्ट। जल्दी से अपना हाथ अपने कंधे पे रखिए, जल्दी से अपना हाथ अपने गाल पे रखिए। क्या क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, गलती हुई मुझसे, फिर से करेंगे, फिर से करेंगे। जल्दी से अपना हाथ अपने कंधे पे रखिए, जल्दी से अपना हाथ अपने सर पे रखिए, जल्दी से अपना हाथ अपने चिन पे रखिए, जल्दी से अपना हाथ अपने गाल पे रखिए। प्रॉब्लम क्या है? मैं गलत कर रही हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बोला था कि मैं जो बोलूंगी वो आप करेंगे, तो आप मुझे नकल क्यों कर रहे हैं?
आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कर रही हूँ वो आप कर रहे हैं, यही आपके बच्चे करते हैं। अब आप उनको दिन भर बोलते रहिए फ़ोन रखो, फ़ोन रखो, फ़ोन रखो, लेकिन आप खुद फ़ोन पे हैं। तो अब आप सोच लीजिए, आप बोल रहे हैं गाल पे हाथ, गाल पे हाथ, गाल पे हाथ, लेकिन बच्चा क्या करेगा? वो आपको देख रहा है और वो वही करेगा जो आप कर रहे हैं। आप उनको बोल रहे हैं कि सबसे अच्छे से बात करो, तुमको इतने अच्छे स्कूल में हम इसलिए नहीं भेजते हैं कि तुम सबसे लड़ो, और आप खुद फ़ोन पर किसी को डांट रहे हो। बच्चा देख रहा है। जैसे आप इतने बड़े हो करके मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं जो बोलूँगी उसको फॉलो करो, फिर भी आपने फॉलो क्या किया? जो मैंने दिखाया। तो इतने छोटे छोटे से बच्चे भी तो वही फॉलो करेंगे जो आप उनको दिखाएंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उनको क्या दिखा रहे हैं। आप उनको 10 बार बोलते रहिए सब खाना खाओ, सब चीज़ खाओ, तुमको सारी चीज़ें खानी है। खुद आप बोलें कि नहीं ये तो मुझे भाता नहीं, हस्बैंड बोलें ये तो मुझे पसंद नहीं, रोज़ रोज़ चावल कौन खाता है, रोज़ रोज़ दाल कौन खाता है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शिवाजी को शिवाजी बनाने के लिए पहले जीजाबाई को उस माहौल में अपने आप को रखना पड़ा, तब जाकर शिवाजी शिवाजी बने। तो अगर अपने बच्चों को आपको कुछ बनाना है और अपने आप को इस चैलेंजेस से बाहर लेकर जाना है, तो अपनी कैप को आपको अपने हाथ से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तब कोई आपको कभी भी बोले कैप उठा के रखो तो आप उठा के रख पाएंगी। ठीक है? सो एक बार अपने आप के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए कि आप वो मॉम हैं जो कहने से बात नहीं करती, देखने से करती हैं। तो आज से अपने बच्चों को बोलना बंद करिए, दिखाना शुरू करिए। और यू कैन नॉट बी अ सुपर मॉम। ये 8 मार्च को आने दीजिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये होता रहेगा। आप जिस चीज़ में परफेक्ट हैं, आप जैसी अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छा है। बच्चों को वो बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी कमज़ोर माँ। बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्पावर करते हुए मदरहुड को मत खोइए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे हिंदी में सुना, थैंक यू।